या कई मकान पता हिल जी हो बाबा तो इसकी बात क्यों नहीं क्या खुदा वैसे खड़े हैं बाबा यहाँ ए तक पहरा रखना ओ बाबा बाबा दर्शन नहीं हुई है तुमका दिखात नहीं आज कर को लाग भाई के लोग ताला हिल गिरा खा रहा है का हेता मरे जात तोरी ए बाबा कहां था ए बाबा तुम कहां झाट रहे हो ए बाबा हाँ बेटा तुम कहां झाट रहे हो चल विजय, अगर आप मुझे दर्शन करने नहीं देंगे दर्शन नहीं होंगे बाबा नहीं होंगे तो मैं तुम लोगों को शराब दे दूंगा। कैसा शराब शराब कैसा शराब शराब दे दूंगा। अरे हम लोग शराब पर आपको नहीं मानते हैं नहीं मानते नहीं मानते इसलिए बाहर जाओ अभी पिलाऊंगा गप्पा जरा ठहर रहा मैं पिलाता हूँ। बाबा तुम दोनों अगर मुझे दर्शन करने अगर नहीं दोगे अरे दर्शन नहीं होंगे नहीं होंगे अरे पिएगा अभी पिलाता हूँ गप्पा पिला रहा हूँ गप्पा जाओ तू बैठ जा अगर तुम दो दर्शन मुझे करने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जाओ 3 दिन तक तुम राक्षसोनी में जन्म लो। नहीं नहीं बाबा ठहर जाओ बाबा आप हमें ऐसा श्राप दे करके आप वापस नहीं जा सकते भैया ए बाबा संतों लोग की कैसा शराब दे गए हैं हम दोनों लोगों को 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लेना होगा। इसलिए है भैया विजय भैया आप क्षीर सागर के अंदर प्रवेश करके श्री हरि विष्णु के शरण में चलते हैं भैया चलो भैया
में व्यापित होने वाले नाथ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो नाथ। जय विजय कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ में दूसरों के लिए परोपकार बसा होता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता है। जय विजय कि करहूं सदा दिन की रखवारी, करहूं सदा दिन की रखवारी, जिम बालक को राखे महतारी। बताओ आज क्षीर सागर में चिंतित होकर के क्यों आए हो? हे दीनानाथ, मैं आपके आज्ञा अनुसार क्षीर सागर के द्वार की पहरेदारी कर रहा था। प्रतिदिन की भांति जो संत आपके दर्शन के लिए आते थे प्रभु, ये आज भी आए, आपके दर्शन करना चाहा। जिस क्षण मैंने उन्हें रोका, उस क्षण उन्होंने हमें ऐसा विकट श्राप दे दिया कि हम दोनों भाइयों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना होगा प्रभु। अब हमारा क्या होगा नाथ? क्या आज इतना विकट श्राप दे दिया? जाओ उन संतों को हमारे क्षीर सागर में ले आओ। जैसी आज्ञा। कहाँ सो जाता है? बाबा लोगों को ढूंढ रहा। बाबा बाबा लोड बाबा लोड नहीं, बाबा लोग ये कहूँ जाती हुई है। ये देखिए हमारी श्रीमान बलराम बिक्की वाले और लाला पल्सर वाले ककराली की ओर से 10-10 रुपए यानी 20 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। बाबा क्षमा नहीं होगी। प्रणाम है।
संतो, आज हमारे जय और विजय को कैसा श्राप दे दिया। भगवान, आपकी जय विजय ने मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत मारा, मैं क्रोध में आकर इन्हें श्राप दे दिया। मुनिराज, कि मुनिराज इन्हें क्षमा कर दो, इसमें है इनका दोष नहीं। मुनिराज इन्हें क्षमा कर दो, इसमें है इनका दोष नहीं। मैंने ही यह आज्ञा दी थी, इसमें इनका अपराध नहीं। मैंने ही यह आज्ञा दी थी, इसमें इनका अपराध नहीं। जय और विजय को क्षमा कर दो, अपने श्राप वापस ले लो। भगवान, मैं दिया हुआ श्राप वापस कैसे ले लूं प्रभु? भगवान, और प्रभु के वचन हो सब भीगा, प्रभु के वचन हो सब भीगा, संत वचन पर धरती लीला। भगवान, आपका तो वचन खा नहीं जा सकता, अगर संत जो वचन कह देंगे संत का वचन खा ही नहीं जाएगा। भगवान, आपका श्राप वापस नहीं होगा। नहीं प्रभु, मेरा दिया हुआ श्राप अभी वापस नहीं हो सकता। तो आप बता दे, इन दोनों का उद्धार कब होगा। भगवान, इसका आप ही उद्धार कर सकते हैं और मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है संतो, आप अपने वतन को जा सकते हैं। ठीक है प्रभु। और ये देखिए हमारी श्रीमान मुल्ला बाबा ढोलक मास्टर साहब, ये 10 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। जय श्री राम। जय और विजय, संतों ने हमारे कहने पर अपना श्राप वापस नहीं लिया। अब तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लेना होगा। क्या प्रभु, अब हम दोनों भाइयों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना होगा। हाँ जय और विजय। लेकिन हमारा उद्धार कब होगा, कैसे होगा प्रभु? जय और विजय, तुम दोनों को हमारे कारण 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म होगा। जाओ, हम वचन देते हैं, तुम दोनों के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। हे नाथ, तो कौन सा युग होगा जिस युग में आप हमारा उद्धार करने के लिए आएंगे प्रभु? जय और विजय, प्रथम जन्म में इसी युग में, सतयुग में तुम दोनों कश्यप मुनि के सुत बन जाइयो। कश्यप मुनि के सुत बन जाइयो, हीरा कश्यप हीरा चकाइयो। इसी सतयुग में तुम दोनों जा करके कश्यप मुनि के यहाँ जन्म लोगे। हीरा कश्यप के नाम से प्रसिद्ध होगे। पृथ्वी पर भारी से भारी अत्याचार करोगे, देवताओं पर अत्याचार करोगे, संतों पर अत्याचार करोगे, तो हम इसी जन्म में आकर के तुम दोनों का उद्धार करेंगे। क्या प्रभु, इसी सतयुग में हम दोनों भाई कश्यप ऋषि के यहाँ हम दोनों भाइयों का जन्म होगा, जो हिड़ात
और हिरण्यकश्यप के नाम से विख्यात होंगे, जब इस पृथ्वी के ऊपर घोर अत्याचार करेंगे, ऋषियों मुनियों को सताएंगे, तो आप हम दोनों भाइयों का उद्धार करने के लिए आएंगे ना। हाँ जय और विजय। और ये देखिए हमारे श्रीमान निरंजन दादा, ये निरंजन दादा जुगौरा की तरफ से ये 50 रुपए मेला कमेटी में प्रदान कर रहे पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। कब होगा प्रभु? तीसरे जन्म में त्रेता युग आएगा। त्रेता युग में तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण बनोगे। क्या प्रभु आगे त्रेता युग आएगा नाथ? हाँ, रावण कुंभकर्ण बनोगे। इसी प्रकार से फिर भारी से भारी अत्याचार करोगे, फिर हम राम का अवतार लेकर के तुम दोनों का उद्धार करेंगे। क्या प्रभु हम दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात होंगे, जब इस पृथ्वी के ऊपर घोर अत्याचार करेंगे, अधर्म को अपनाएंगे, तो आप हम दोनों भाइयों का उद्धार करने के लिए आएंगे नाथ। हाँ जय और विजय। आप धन्य हैं प्रभु। तीसरा युग कौन होगा प्रभु? तीसरा युग द्वापर युग आएगा। द्वापर युग में तुम दोनों को फिर जन्म लेना होगा। एक को शिशुपाल बनना होगा और एक दंत वक्र बन करके आओगे। फिर मैं कृष्ण का अवतार लेकर के तुम दोनों का उद्धार करेंगे। क्या प्रभु त्रेता युग के बाद में द्वापर युग आएगा? उस द्वापर युग में हम कंस और शिशुपाल के नाम से विख्यात होंगे। जब ये पृथ्वी हम दोनों भाइयों के अत्याचार से त्राहि त्राहि करेगी, तो आप कृष्ण का अवतार लेकर के हम दोनों भाइयों का उद्धार करेंगे नाथ। हाँ जय और विजय। आप धन्य हैं प्रभु। हम तीनों युगों में आपकी प्रतीक्षा करेंगे प्रभु, कि दुश्मन है सारा जमाना, के दुश्मन है सारा जमाना, हे मेरे भगवान आगे ना भुलाना। क्या हुआ मंत्री? तुझे क्या हुआ? इनका तो उद्धार हो ही जाए और हमारा उद्धार कौन करे? क्या तुझे भी श्राप मिला है? हमका तो बहुत बेकार शराब मिला। तुझे कौन सा श्राप मिला है? हमका नहुला हो एक परी, हमका रोज अंडा बने एक परी भगवान, और रोज हमका ये सब लोग खाई है, रोज हम पैदा हो रोज खाई है। तो क्या तुझे रोज मारना पड़ेगा? हाँ मारे तो परवाही करी। ठीक है, तुम चिंता ना करो। जिस समय जय और विजय का उद्धार कर देंगे, उसके बाद में तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। हाँ भगवान की दीन बंधु दीननाथ नाम धराया
खेला की तरफ से 10 मुद्रा चलती हुई प्रणाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हाँ, देखिए वही